अच्छा भाई, आप एक बात बताओ, लेकिन अभी जो आपके घर में बिजली जल रही है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी बिजली की डायरेक्ट पावर प्लांट से जाती है या कहीं बीच में रुकती है? और एक सवाल और, पावर ग्रिड और सब स्टेशन क्या एक ही चीज होता है? क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि पावर ग्रिड और सब स्टेशन मतलब ट्रांसफार्मर वाला एरिया और बिजली वाला जंजाल। ये सब सोचकर आप कंफ्यूजन में ही रह जाते होंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप ये सब सोचने में गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें है ही इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐड। क्योंकि आज हम नहीं आप समझेंगे कि पावर ग्रिड क्या होता है, सब स्टेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या रहता है और बिजली आपके घर तक इतना आसानी से कैसे पहुंचती है। तो ये सब टॉपिक्स जो है ये मैं आपको बिल्कुल A to Z नॉलेज आसान भाषा में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बिजली की प्रोसेस कैसे होती है, मतलब कि बिजली कहां से आती है और कहां जाती है। तो आप सबसे पहले एक बात समझ लो कि बिजली कहीं से डायरेक्ट आपके घर तक नहीं आती है, बल्कि बिजली का भी एक पूरी जर्नी होती है। तो सबसे पहले बिजली को जनरेट यानी कि पैदा की जाती है, और जहाँ बिजली को जनरेट किया जाता है वैसे जगह को पावर प्लांट कहा जाता है, और उस बिजली को फिर एक पावर ग्रिड में भेजा जाता है और तब सब स्टेशन में, और यही सब स्टेशन सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, विलेज, टाउन, एरिया, सिटी, ये सब में। चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल्स में समझाने का कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले बिजली जो बनती है वो पावर प्लांट में ही बनती है, ये बात तो आप सबको क्लियर है। लेकिन हाँ, पावर प्लांट में जो बिजली बनती है तो हो सकता है कि वो थर्मल पावर प्लांट में बनी हो, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट में बनी हो, या फिर सोलर पावर प्लांट में। आई होप कि ये सभी नाम के बारे में आपको बिल्कुल पता होगा अच्छे तरीके से। तो वहाँ बनी बिजली को डायरेक्ट किसी के घर में भेजना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसी इम्पॉसिबल सप्लाई को भेजने के लिए एक पावर ग्रिड बनाया गया है। लेकिन उससे पहले आपको मैं पावर ग्रिड का मतलब बता देता हूँ कि क्या होता है। पावर ग्रिड का मतलब ये होता है कि पूरे देश या राज्य में फैला हुआ बिजली का जाल, जिसमें हाई वोल्टेज लाइनों के जरिए बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। जैसे कि मानिए पटना जैसे शहरों में एक पावर ग्रिड है, जो कि उसमें से 465 kV सप्लाई को, हाई वोल्टेज सप्लाई को जहानाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट के पावर ग्रिड में भेजना है। तो ये काम सिर्फ पावर ग्रिड का ही होता है, समझे। इस तरह से पावर ग्रिड का काम होता है। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि पावर ग्रिड का क्या काम होता है। चलिए अब ये समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक की पावर ग्रिड के अंदर में क्या क्या डिवाइसेस होता है, सिस्टम बनाया जाता है। पहले ये समझिए तब आपको समझ में आएगा। तो एक पावर ग्रिड के अंदर हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है, और इसी ग्रिड के अंदर अगर वोल्टेज को बढ़ाना है तो उसके अंदर में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी रहता है, और कुछ ट्रांसमिशन लाइंस रहते हैं, ट्रांसमिशन टावर्स रहता है, लोड बैलेंसिंग करने का सिस्टम लगा होता है, कुछ पार्ट्स में सब स्टेशन का भी सिस्टम रहता है। तो ये सारे सिस्टम्स और मैकेनिज्म लगा होता है एक पावर ग्रिड के अंदर। आपको अगर कभी टाइम मिले तो इसे जरूर जाकर देखिएगा। लेकिन अब ये समझ लेते हैं कि पावर ग्रिड का मेन काम क्या रहता है। यही कि लॉन्ग डिस्टेंस में पावर को ट्रांसफर करना, और हाई वोल्टेज पर पावर को कहीं भेजना, और कोई भी रीजन में लोड बैलेंस करना, ब्लैकआउट से बचाना, और इमरजेंसी में एक स्टेट से दूसरे स्टेट को पावर देना। तो ग्रिड का काम है बस बिजली को दौड़ाना, ना कि उसे इस्तेमाल के लायक बनाना। चलिए छोड़िए, अब आपने बहुत समझ लिया कि पावर ग्रिड क्या होता है। अगर प्रॉब्लम रहे फिर भी तो आप कमेंट में जरूर बताना पर्सनली, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि सब स्टेशन क्या होता है। तो समझो सब स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ मेन बिजली को कंट्रोल किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप किया जाता है। सब स्टेशन में क्या क्या लगा होता है। सब स्टेशन के अंदर में बहुत सारा डिवाइसेस लगा होता है, जिससे कि आपको जब तक आपको नाम नहीं पता रहेगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक सब स्टेशन के अंदर में पावर ट्रांसफार्मर लगा होता है, सर्किट ब्रेकर लगा होता है, आइसोलेटर लगा होता है, सीटी और पीटी ट्रांसफार्मर जिसका फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये दोनों चीज लगा होता है, फ्यूज का काम करता है। रिले प्रोटेक्शन लगा होता है, बस बार लगा होता है, और कंट्रोल रूम होता है, जो सब स्टेशन के अंदर मेन फंक्शन लगे होते हैं, जो वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप किया जाता है, तब जाकर सब स्टेशन बिजली को घर के लायक बनाता है, समझे। मतलब कि पावर ग्रिड हाईवे है तो सब स्टेशन कंट्रोल रूम है उसका। अब आप यह समझेंगे कि पावर ग्रिड और सब स्टेशन में क्या डिफरेंस है। तो पावर ग्रिड जो है वो बिजली का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और सब स्टेशन जो है वो बिजली का कंट्रोल सेंटर होता है। पावर ग्रिड में हाई वोल्टेज को जनरेट किया जाता है, जैसे 220 kV सप्लाई को 465 kV सप्लाई में जनरेट करने का पावर रहता है सिर्फ पावर ग्रिड में। लेकिन सब स्टेशन में वोल्टेज पावर की बात करें तो इसमें वोल्टेज 465 kV को 220 kV में और 66 kV को 33 kV में वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। और पावर ग्रिड का नेटवर्किंग जो होता है बहुत बड़ा जोन में फैला होता है, स्टेट से लेकर के कंट्री तक में। और सब स्टेशन का इलेक्ट्रिकल जोन लोकल एरिया में फैला होता है मेन वर्क और पावर ट्रांसफर करने के लिए, और सिस्टम कंट्रोलिंग भी और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम सिर्फ एक सब स्टेशन का ही होता है। उम्मीद है कि ये सारे बात आपको समझ आ चुका होगा। और अब लोगों का सबसे कॉमन कंफ्यूजन जो बहुत लोग यही कहते हैं सब स्टेशन को कि यही पावर ग्रिड है, लेकिन असल में वो सब स्टेशन होता है। एक बात याद रखिएगा कि हर पावर ग्रिड में सब स्टेशन हो सकता है, लेकिन हर सब स्टेशन ग्रिड नहीं हो सकता है। तो अगली बार पावर ग्रिड को सब स्टेशन समझकर कंफ्यूजन मत रहना, ओके। अगर आपको पावर ग्रिड और सब स्टेशन के बारे में कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो, मतलब कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिएगा ग्रिड वर्सेस सब स्टेशन क्लियर।